इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स टेन एक्स बटे में है सेक एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन दे रखे हैं उनको साइन और कोस के पदों में तोड़ना है। पहले तो हम इसको झुका तो उतार लेंगे और आई के बराबर रख देंगे, क्योंकि आई होता है इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेटर। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई एक्स टेन एक्स बटे में है सेक एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स इंटू टेन एक्स होता है साइन एक्स बटे में कोस एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटे में कोस एक्स और बटे में दे रखा है सेक एक्स। सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 कोस एक्स, क्योंकि सेक एक्स और कोस एक्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये हो जाएगा 1 कोस एक्स प्लस, इसको हम कोस के अंदर ही रखेंगे क्योंकि हमें साइन और कोस में ही तोड़ना है। इंटीग्रेशन 0 टू पाई यह है एक्स इंटू साइन एक्स बटे में कोस एक्स, और यहाँ पर हम इसके बटे में 1 मान लेंगे, कोस एक्स और 1 का लेस है लेंगे तो हमारे पास कोस एक्स ही आ जाएगा। कोस एक्स। अब हमें कोस एक्स की गुणा ऐसी संख्या से करनी है जिसकी गुणा करने पर कोस एक्स आ जाए। तो यहाँ पर हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कोस एक्स आ जाएगा। अब हमें 1 की ही गुणा ऊपर भी करनी है तो हमारे पास 1 ही आएगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें 1 की गुणा ऐसी संख्या से करनी है या फिर ऐसे त्रिकोणमितीय फलन से करनी है जिसकी गुणा करने पर कोस एक्स आ जाए। अगर हम 1 की गुणा कोस एक्स से करें तो हमारे पास कोस एक्स आ जाएगा। अब हमें कोस एक्स से ही ऊपर भी गुणा करनी है तो कोस एक्स गुणा कोस एक्स हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए ऊपर नीचे करके 4 संख्याएं लिखी हुई है, 1 2 3 4। अब इसमें क्या होता है, अगर ऊपर वाली और यहाँ से ऊपर वाली यानी कि ये दोनों संख्याएं अगर एक जैसी होती है तो हम इनको काट सकते हैं, या फिर इन दोनों में नीचे वाली संख्याएं अगर एक जैसी होती है तो हम उनको भी काट सकते हैं। या फिर आप इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई इसकी गुणा यहाँ पर करनी है और इन दोनों की गुणा आपस में करनी है। तो इसकी गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स इंटू में कोस एक्स हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा इन दोनों की गुणा कोस एक्स गुणा में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए ऊपर भी और नीचे भी सभी की सभी संख्याएं गुणा में लिखी हुई है तो कोस एक्स से कोस एक्स कट जाएगा यानी कि भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स साइन एक्स और बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन 0 टू पाई यहाँ पर क्या बचा, एक्स साइन एक्स और बटे में है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो उसमें आपको क्या देखना होता है कि अगर यहाँ से हम कोई भी फलन ले उसको t मान ले और उसका अवकलन करें, अवकलन करने के बाद अगर इसी में से कोई फलन आ जाता है तो हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें कोई और आइडिया लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम cos x को t मान ले तो हमारे पास जो है sin x आ जाएगा। तो यहाँ से ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, x बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं और किसका नहीं। देखिए एक फलन होता है जिसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। हालांकि आपको इसको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, जो कि मैं यहाँ पर लिखूँगा। इंटीग्रेशन किसका होता है, 1 बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर टी स्क्वायर डी एक्स। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x लगेगा, अगर यहाँ पर t है तो यहाँ पर भी t लगेगा।
इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c होता है। देखिए अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आएगा, अगर यहाँ पर t है तो यहाँ पर t हो जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर लिमिट नहीं है तो प्लस में c आएगा, अगर लिमिट है तो यहाँ पर प्लस में c नहीं आएगा। तो अब हमें इसको कुछ इस तरह से बनाना है। अगर हम यहाँ पर cos x को t मान ले तो t² हो जाएगा और cos x का अवकलन करने के बाद sin x भी आ जाएगा, जिससे sin x भी हट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x बटे में 1 प्लस t²। तो हमें x को भी हटाना पड़ेगा। x को हटाने के लिए एक परगुण का यूज करना पड़ेगा। क्या होता है वो परगुण? वो परगुण होता है इंटीग्रेशन 0 to a। ये इसकी लिमिट होती है और फलन होता है fx dx। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और x को घटा देते हैं। तो लिमिट सेम रहती है 0 to a। ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो a आएगा, a में से इसको घटा देंगे जिसके सापेक्ष हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x को घटा देंगे dx। इस परगुण का हम यहाँ पर यूज करेंगे यहाँ पर, तो लिमिट सेम रहेगी। इंटीग्रेशन 0 to पाई x के स्थान पर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे पाई और माइनस x के स्थान पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस x इंटू साइन पाई माइनस x बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस x dx। इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसी के सामने लिखेंगे क्योंकि इस परगुण को हमें दिखाना होता है। अब देखिए आपको पता होगा कि ये एक चतुर्थांश होता है। यहाँ पर 0 डिग्री का कोण होता है, यहाँ पर 90 डिग्री, 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री और यहाँ पर हो जाता है 360 डिग्री का कोण। अगर हम इस लाइन की बात करें तो यहाँ पर नो चेंज होता है, और अगर इस लाइन की बात करें तो यहाँ पर चेंज होता है। नो चेंज मतलब कि साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक रहता है। और चेंज मतलब साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 0 से और 90 डिग्री के बीच में, तो यहाँ पर सभी के सभी प्लस में होते हैं, यानी कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी के सभी प्लस में होते हैं। और यहाँ पर होते हैं साइन और कोसेक प्लस के, और इसके अलावा सब के सब माइनस में होते हैं। और तीसरे चतुर्थांश में इसमें टेन और कोट प्लस के होते हैं, इसके अलावा सब माइनस के। और चारवें चतुर्थांश में होता है सेक और कोस प्लस के, उसके अलावा सब माइनस के। यहाँ पर देखिए ये एक कोण है, तो पाई माइनस x, तो पाई में से कुछ कम हो रहा है, यानी कि 180 डिग्री में से कुछ कम हो रहा है, तो ये आएगा सेकंड चतुर्थांश में। तो इसमें साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, इसके अलावा सब माइनस के। तो साइन प्लस का रहेगा और कोस हो जाएगा माइनस का, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर की वजह से ये भी प्लस का हो जाएगा। क्योंकि अगर 2 है, 2 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा प्लस का, अगर -2 का स्क्वायर करें तब भी हमारे पास प्लस का 4 ही आ जाएगा। तो स्क्वायर की वजह से माइनस भी प्लस में बदल गया, तो यहाँ पर दोनों के दोनों प्लस में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई माइनस x इंटू साइन x बचेगा यहाँ पर, यानी कि थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर x, ये भी प्लस का हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, dx। अब हम क्या करेंगे, साइन x की गुणा यहाँ पर कर देंगे पाई माइनस x के साथ में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई, साइन x की गुणा पाई से करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू साइन x, माइनस का चिन्ह x साइन x इंटू साइन x बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx
इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स को एक बार इसके बटे में लिख देंगे और एक बार इसके बटे में लिख देंगे, यानी कि इनको अलग अलग कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम इंटीग्रेशन भी लगाएंगे और dx को भी इनके साथ में लगाएंगे। तो ये हो जाएगा पाई इंटू साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए ये जो हमारे पास आया इंटीग्रेशन 0 टू पाई x इंटू साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx, ये हमारे पास पहले भी आ चुका है। ये कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से समीकरण 1 से इसका मान रखना है। तो ये हमारे पास क्या था, i, ये हमारे पास i चल रहा है बराबर में, यहाँ पर भी i है। तो i हमारे पास इधर है और यहाँ पर भी i हो जाएगा क्योंकि समीकरण 1 से। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई इंटू साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस i हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो हमारा x था वो ख़त्म हो गया है इस प्रॉपर्टी के लगाने से। i को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि इस तरफ माइनस में है। तो i प्लस i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब हम क्या करेंगे, इस पाई को भी बाहर की तरफ लेकर आ जाएंगे क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, यानी कि एक संख्या है। तो यहाँ पर बचेगा साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पर 2 गुणा में लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा i बराबर, ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स बटे में है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। अब हमें क्या करना है, कोस एक्स को t मान लेना है, जिससे अवकलन करने के बाद साइन एक्स आ जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से माना कोस एक्स बराबर t, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि x के सापेक्ष में ही हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर कोस x का अवकलन होता है माइनस का साइन x बराबर t का अवकलन होता है dt बाई dx। अब यहाँ पर देखिए हमें साइन एक्स dx की ज़रूरत है, तो यहाँ पर साइन एक्स dx को रखेंगे, यानी कि साइन एक्स को यहाँ से और dx को यहाँ से इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx बराबर, यहाँ पर माइनस की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस dt। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने जो फलन था फलन को t के रूप में बदल दिया है, यानी कि x का जो फलन था उसको हमने t के फलन में बदल दिया। अब हमें लिमिट को भी बदलना है, यहाँ पर x की लिमिट है तो हमें t की लिमिट में बदलना है। जब x बराबर 0 है, ठीक है, तो t का मान कितना आएगा, यहाँ पर x के स्थान पर 0 को रख दो तो कोस 0 का मान कितना होता है, जब x बराबर पाई तब t बराबर कितना होगा, यहाँ पर x के स्थान पर पाई रख दो तो कोस पाई का मान कितना होता है, यानी कि कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस का 1। अब हमें कोस x के स्थान पर t को रखना है, साइन एक्स dx के स्थान पर माइनस dt को रखना है, जहाँ पर 0 था वहाँ पर 1 को रखना है और जहाँ पर पाई था वहाँ पर -1 को रखना है लिमिट की जगह। तो i बराबर
π/2 जो का तो रहेगा इंटीग्रेशन 0 लिमिट दे रखी है तो 0 के स्थान पर 1 को रखना है। यहाँ पर पाई लिमिट है तो पाई के स्थान पर -1 को रखना है। sin x dx के स्थान पर हमें क्या रखना है, -dt को, तो हम माइनस को बाहर की तरफ ले आएंगे तो -π/2 हो जाएगा और dt को हम सबसे लास्ट में लगा देंगे। अब हमें cos x के स्थान पर t को रखना है तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1/में 1 + t² हो जाएगा dt i बराबर -π/2। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है जो कि हमने पहले ही बता दिया था। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a a हमारे पास क्या है 1, यहाँ पर भी स्क्वायर होता है यानी कि a² + t² या x²। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो a क्या आएगा, तो a हमारा कितना हो गया 1 इंटू में tan इनवर्स x/a, तो यहाँ पर x के स्थान पर t है तो t और बटे में a कितना है 1, लिमिट कितनी है 1 से -1, i बराबर -π/2। 1 को 1 से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा और जब हम 1 की गुणा tan इनवर्स t/1 से करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा जो का तो। और यहाँ पर भी देखिए जब हम t को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास t ही आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा tan इनवर्स t, लिमिट 1 से -1, i बराबर -π/2। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर t लिखा हुआ है यानी कि जिसके सापेक्ष हमने इंटीग्रेशन किया है उसी के स्थान पर हमें एक बार ऊपर की लिमिट को रखना है और नीचे की लिमिट को रख करके माइनस करना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -1, माइनस करना है नीचे वाली लिमिट को रख करके tan इनवर्स 1, i बराबर -π/2। tan इनवर्स -1 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस इसको जो का तो लिख देंगे tan इनवर्स 1 -π/2 माइनस। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि tan के अंदर ऐसा कौन सा कोण है जिसका मान 1 आता है। हमें tan के अंदर इसलिए देखना है क्योंकि tan के अंदर ही इन्वर्स दे रखा है, तो tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर इस पूरे के स्थान पर 45 डिग्री आ जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं π/4। ये वाला माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब हमें दोबारा फिर ये ही देखना है तो यहाँ पर भी 45 डिग्री आ जाएगा यानी कि π/4, i बराबर -π/2 गुणा। अब यहाँ पर देखिए π/4 है और यहाँ पर भी π/4 है यानी कि दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है तो 1 और 1 हो जाएगा 2 और गुणा में π/4, या फिर आप लैसा लेकर भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में से ज़्यादा बड़ी कौन सी संख्या है, तो इन दोनों में दोनों ही बड़ी संख्या है यानी कि बराबर है, तो यहाँ से माइनस का चिन्ह आ जाएगा, या ये वाला या फिर ये वाला। π/4 यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणे के अंदर, तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, पाई और गुणा पाई, तो ये हो जाएगा π² और बटे में आ जाएगा 4।